बाद भी वहां पर अतिक्रमण में मकान बनाया जा रहा है। तो मैंने पुलिस को सूचना दिया, 112 को सूचना दिया और मैं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ। मौके पर अप्रिय घटना घटित हो गई। सरपंच को मारा गया, एक व्यक्ति को बहुत मारा गया, खून निकल आया उसका। एक व्यक्ति को बाप बेटे दोनों को मारा गया। क्या है? बहुत समस्या लेके आए सर। अमन इंदिरा आवास आया है, एक किस्त मिल गया है सब्जी ला, और वाला मना करा थे सरपंच है, और वाला बिचारी मने मन बनाते हैं हमारे बलारी से बुता करे बकदवा। तो सरपंच तहसीलदार है जाके हमारा गंदा गंदा गाली दी से अब बंद करे कैसे बुतला काम बंद करा कैसे, और हाथ बांध धर के मतलब खींची से हमन की का चंदा का समस्या लेके आप जजपुर थाना है? मैं पहले घर बनाए रहे ना टीन के तेला लेंका डाला तो है तो सरपंच की से और मतलब पैसा 1 लाख के ही से, तो मैं कहाँ दहा गरीब आदमी के हैं तो बना नहीं दो टोड़ फोड़ दहा के ही से, तो लेबर लगाए रहे ते मतलब मारा पीटा करी से उल्टा सीधा गाली बकी से। कचंदा ग्राम पंचायत में एक बड़ी घटना घट गई है, जिस घटना में सरपंच को पीटा गया, पंच को पीटा गया और तहसीलदार के साथ छीना झपटी हुई है। उनके बकायदा मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। जी हाँ, नमस्कार। हम आपको बता दें, जयपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कचंदा की एक निर्माण अधीन मकान जो स्थगित कर दिया गया था, उस मकान के छत ढलाई को लेकर के एक बवाल छिड़ गया, बलवा हो गया, लोग ऐसा मान रहे हैं। और मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसमें 2 पक्ष हैं, एक सरपंच साहब और तहसीलदार वाले पक्ष हैं, और दूसरी तरफ जो मकान बना रहे हैं वो, और मकान में जो छत ढलाई कर रहे हैं और वहां काम करने गए रहे महिलाएं। 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष आप देखिएगा, सरपंच पंच जिसको मार पड़ी है, खून तक निकल गई है, उन लोगों का क्या कहना है, तहसीलदार साहब एनके सिन्हा साहब का क्या कहना है, वो हम आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। और दूसरे पक्ष का बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। भैया कल ही हम लोग का अध्यक्ष सरपंच संघ अध्यक्ष चुनाव हुआ है। पूरे 78 के सरपंच मेरे परिवार है। मैंने इनको कल का आश्वासन दिया था सबको, और आज सुबह सुबह ये घटना का जानकारी मुझे हुआ 10-11 बजे भैया फोन किए, तो मुझे इतना शॉक लगा। मैं आया हूँ और इनकी स्थिति को देखा हूँ। यहाँ तहसीलदार साहब भी जो लिख दिया, तहसीलदार साहब भी यहाँ बैठे हैं, वो अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि दिन दहाड़े सरपंच पंचों के साथ इतना दुर्व्यवहार के साथ इतना मारपीट करना, खून की बातें तक मारे हैं। इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर देश में कानून व्यवस्था कहाँ है ना। हम अपने सरपंच पंचों के साथ हुए ज्यादती अन्याय के लिए पूरा आगे तक जाएंगे और आगे हर पल में उनके साथ खड़ा होंगे। अब हम कोई भी सरपंच 78 में के साथ जिनके साथ गलत दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो उनके लिए हम पूरा जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो आज खाली थाना इन लोग FIR दर्ज कराए हैं, आगे भी इनके हर समय इनके साथ हम खड़ा रहेंगे। हम आपको क्लियर कर दें, इनका आरोप है कि हमें स्थगन, हमने इन्हें तहसीलदार एनके सिन्हा जी है, उनका कहना है कि हमने स्थगन नोटिस जारी कर दिया, उसके बावजूद भी अवैध निर्माण कर रहा है, मकान छत ढलाई कर रहा है, वो भी जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। और इसी के तहत सरपंच जो है, जब इनको पता चला कि छत ढलाई होना है तो उन्होंने तहसीलदार को फोन करा। तहसीलदार साहब खुद आए, ग्राउंड पे आए, आप देख रहे हैं, तहसीलदार आए और उन्होंने रोकने की कोशिश की। फिर उनके साथ छीना झपटी हुई, लोगों को मारा पीटा गया। दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये समझिएगा। जो मकान मालिक है शंकर लाल चंद्रा, रामाधार चंद्रा, उनके परिवार लोगों का, कि इनका कहना है साहब हमने 3-4 महीने पहले मकान बना लिया था, टीन का मकान था, उस समय हमें किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब हम जब छत ढलाई कर रहे हैं तो बकायदा सरपंच रोक रहे हैं, तहसीलदार साहब ग्राउंड में उतर आए हैं और हमें रोका जा रहा है। हमने मजदूर बुला रखा, हमने सरिया सीमेंट सब ले रखा है, अब छत की ढलाई आज हो रही है तब बाकी रोक रहे हैं। हम गरीब आदमी, पहले टीन था, पहले मकान बना था, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन अब छत ढलाई पे आपत्ति है। चंद्रा जी रहने वाला आप? मैं ग्राम का चंदा का हूँ। क्या आप मन यहाँ बहुत सारी भारी संख्या में थाना है जयपुर, एक क्या कारण से आया? एक कारण एक है सर कि जब मैं काम चालू करे तो कोई मतलब जा करके कोई दबाव नहीं दी, और अंत में मैं सरिया सीमेंट लेकर के सेटिंग तक मैंने करवाया हूँ। उसके बाद में जब ये लोग कहते हैं कि नियम लागू हुआ है कि लेंटर नहीं होना है, तो जो नियम लागू हुआ है वो 5 तारीख को यहाँ माने हो गया है इसी माह में, और मेरे को मिला है वो 19 तारीख को। अब इस दौरान में मैंने सेटरिंग करके सरिया बंधा करके और सीमेंट उमेंट सब ला करके मैंने काम चालू करना चाहा। इस बीच में जा करके लोग मैंने
काम बंद करवा दिए। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने अपने जो भाटा में हम लोग बस रखे हैं और सभी से सलाह लेकर के आज मैं वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरपंच ने हमसे 1 लाख रुपए का रिश्वत मांगे थे, हमने नहीं दिया, तो उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने रोकने का प्रयास करा और तहसीलदार को भी बुला लिया मिली भगत के तहत। कचंदा का समस्या लेके आप जयपुर थाना आए? मैं पहले घर बनाए रहे ना टीन के, तेला लेंका डाला तो है तो सरपंच गी से और मतलब पैसा दे 1 लाख के ही से, तो मैं कहाँ दहा गरीब आदमी के हैं तो बना नहीं दो टोल फोड़ दहा के ही से, तो लेबर लगाए रहे तो मतलब मारा पीटा करी से, उल्टा सीधा गाली बकी से। अच्छा, काक पैसा मांगने थे 1 लाख रुपया? लेंका डालन दहा ते करवा मतलब घूस आबादी इसी जमीन के साथ साथ यहाँ काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि इंदिरा आवास का जमीन मिल रहा है, घर काम कर रहे बना रहे, हम काम करने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे साथ भी जोर जबरदस्ती किया गया, बाह पकड़ दिया गया, गाली गलौज करा गया, और ये सारे घटना जो है तहसीलदार के सम्मुख सामने हो। कचंदा आप जयपुर थाना आए हैं? हाँ, का समस्या लेके आए? बहुत समस्या लेके आए सर। अमन इंदिरा आवास आया है, एक किस्त मिल गया है सब्जी ला, और ओला मना करा थे सरपंच है, और ओला बिचारी मने मन बनाते हैं हमारे बलारी से बुता करे बकदवा, तो सरपंच और तहसीलदार जाके हमारा गंदा गंदा गाली दी से, अब बंद करे कैसे बुतला काम बंद करा कैसे, और हाथ बाल धर के मतलब खींची से हमन की हमन काम ला जबरदस्ती फिर भी हमन करें, हमन फिर ले बाद में पुलिस वालन की हमारा ले आत रही से, तो हमन बोलें कि हमारे काम होली तकर बाद तुहर थाना जाबो हमन। कि क्या सही क्या गलत है, मैंने आप समझिएगा वीडियो में आपको इसके बाद तुरंत आप देखेंगे उसमें समझेंगे, पर एक विश्लेषण ये आप समझिएगा कि तहसीलदार साहब इतने तत्पर हैं कि सीधे ग्राउंड पे आ गए निर्माणाधीन को रोकने के लिए। बाकी शिकायत करिएगा तहसीलदार साहब को तमाम अवैध कब्जा को लेकर और तमाम चीज को लिए, कितने सजा के सिन्हा साहब ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ ही सरपंच जो उन पर आरोप लगा रहे हैं 1 लाख रुपए का, वो भी आप देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सही गलत क्या है। और दूसरी तरफ FIR तो हो चुकी है, थाने पहुंच गए सबके सब लोग, और थाने में क्या कुछ कहा वो ये वीडियो देखिए। हम स्थगन आदेश पर काम को रोकवाने के लिए तहसीलदार साहब आए थे, उनके साथ हम लोग वहां पर गए थे, तो उन लोगों ने एकजुटता बना करके हम लोगों के साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, और पूरी स्थिति ये निर्मित हो गई थी कि वहां पर जो है बलवा की स्थिति निर्मित हो गई, और मैं अपनी जान बचा करके वहां से भागा हूँ। तो और क्या हुआ सर वहाँ पे, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद? अभी हम लोग आए हैं थाना और FIR दर्ज, तहसीलदार साहब भी मौके पर मौजूद थे, और हम लोग आज FIR दर्ज कराए हैं। ग्राम कचंदा से वार्ड क्रमांक 10 के 5। तो आज क्या घटना हुई इसके बारे में बताएंगे? बैमन भाटा में घर बनाने थे, उसे रोक लगाया गया था, सरपंच के वहाँ बुलाया था, इसलिए गए थे हम लोग। तो क्या घटना देखी वहाँ पर, क्या हुआ? मारधाड़ चालू हो गए, मारधाड़ चालू हो गए, मोर पतिल खींच के मारे, बहुत सारा खून निकले हैं। मैं सरपंच, तहसीलदार और पंच पूजा साहू जिसका पत्नी है उसके साथ थोड़ा सा मुझको भी पीटा गया और मेरा खून खराब किया गया है। तो आपको तो बहुत कैसा लगा है घटना की? घटना मैं जाकर खड़ा था, मतलब जबरदस्ती की होंगे? हाँ, जबरदस्ती की है। कचंदा की घटना के बारे में तहसीलदार महोदय ये बताइए, आज कचंदा में क्या घटना हुआ उनके बारे में? ग्राम कचंदा में अतिक्रमण को विषय के लेके आज एक अप्रिय घटना घटित हो गई। एक बलवा जैसी एक घटना निर्मित हुई वहां पर। ग्राम कचंदा में शंकरलाल नाम का एक व्यक्ति अतिक्रमण करता है, तो सभी अतिक्रमणकर्ताओं को एक यूनिटी बना के अपने मकान का निर्माण कर रहा था, और उस समय उस मकान में स्थगन आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, और प्रकरण जो है न्यायालय में विचाराधीन है। इस समय सुबह आज 8:10 के आसपास ग्राम पंचायत कचंदा सरपंच के द्वारा मुझे सूचित की गई कि वहां पर स्थगन आदेश के बाद भी वहां पर अतिक्रमण में मकान बनाया जा रहा है। तो मैंने पुलिस को सूचना दिया, 112 को सूचना दिया, और मैं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ। मौके पर अप्रिय घटना घटित हो गई। सरपंच को मारा गया, एक व्यक्ति को बहुत मारा गया, खून निकल आया उसका। एक व्यक्ति को बाप बेटे दोनों को मारा गया,
रोड में दौड़ा के मारा गया। इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने पुलिस प्रशासन को सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए मैंने लिख दिया है। सर आपके साथ में अभी कुछ घटना हुआ है, इसके बारे में बताएंगे? मेरी मोबाइल की छीना झपटी उन लोगों ने किया है, बाद में मुझे मोबाइल वापस कर दिया गया। तो मैंने इस बात की सूचना भी मैंने टीआई को दे दिया है, और जो मोबाइल जो छीनी थी जो महिला सरस्वती बरेट, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने टीआई को निर्देशित कर दिया।